आप देख रहे हैं अरावली से अशोक कुमार पाटिल। जैसा कि विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है, इसी दौरान विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा 149 में आज कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर मांगीलाल गरासिया ने अपना छठी बार नामांकन दाखिल किया। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको टिकट मिलने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अरावली न्यूज़ वालों को भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आगे का जो इस बार में हमने जो पर्चा दाखिल करने का काम हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में किया है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पूरी विधानसभा क्षेत्र की गांव ढाणी एरिया से हमारे सभी भाई यहाँ पर पर्चा दाखिल करने के लिए साथ में आए। उन्होंने आह्वान करने का काम किया कि इस बार में माननीय मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएँ जो गांव और ढाणी में हमारे भाइयों को फायदा दिलाने की बात को लेकर के जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने योजना की और उनके साथ में गारंटी योजनाओं को और शुरू करने की बात कही है। मैं मानता हूँ कि जिस तरह से पूरे राजस्थान हमारा पूरे देश में नंबर 1 पर जिस तरह से जन कल्याणकारी योजना को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उसे निश्चित तौर से आने वाले टाइम में हमारे गांव के सब भाई बहन बैठ करके निर्णय करने का काम किया है। विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में निश्चित तौर से आने वाले टाइम में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और कांग्रेस भारी मतों से यहाँ पर जीत दर्ज करवाने का काम हमारे सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आह्वान करने का काम। जिस तरह से आज आपके नामांकन दाखिल में जो जनता थी, उसके अलावा इस बार युवा कार्यकर्ता बहुत जुड़े कांग्रेस से, ये कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के लिए अच्छी बात रहेगी। आप सही कह रहे हैं कि इस बार में हमारे नौजवान साथियों की युवा में एक अलग तरह की ताकत थी और उस ताकत के आधार पर मैं जरूर कह सकता हूँ कि इस बार में कांग्रेस को बल मिलेगा और हमारे युवा इस बार में गांव और ढाणी में बड़ी मेहनत करेंगे। उनके साथ साथ में हमारी माता बहनें भी बड़ी संख्या में आ जाएंगी और सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं पंचायत समिति बड़गा, पंचायत समिति कोटला, पंचायत समिति सायरा और पंचायत समिति तमाम भाई बहन सब एक मंच पर थे, एकजुट होकर के उन्होंने आह्वान करने का काम किया। निश्चित तौर से मैं सफलता मिलेगी। मैं आज के दिन हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एकजुटता दिखा करके ये आह्वान करने का काम किया है। जिस तरह से आपको टिकट मिलने के बाद उत्साह हुआ था, उसके पहले एक प्रभारी आए थे, उस टाइम कुछ टिकट में देरी के कारण भी आपने जो एक पार्टी के साथ बताया था कि हमारे को टिकट जल्दी मिलेगा तो हम जल्दी से अपना प्रचार शुरू करेंगे, वो क्या रणनीति रही? ऐसा टिकट देरी में ऐसा क्यों, जबकि पिछली बार आप 2018 में टिकट नहीं मिलने से पहले भी आपने अपना नामांकन दर्ज किया था, इस बार भी ऐसे क्या चुनौती रही? ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस कमेटी निर्णय करती है और हाईकमान फैसले लेते हैं, तो फैसले लेते हैं तो आप जानते हो कि इनको समय से पहले फैसला मिल जाता है, किसी का उनकी जांच पड़ताल होती है, बड़ी सोच समझ करके फैसले लेने पड़ते हैं। और जिस तरह से प्रभारी जी आए और राज होटल में उन्होंने एक साथ आह्वान किया और हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो पहली लिस्ट जारी हो गई, दूसरी लिस्ट जारी हो गई, लोग देखने लगे कि हमारे लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। तीसरी बार तो उन्होंने बिल्कुल इस तरह से आह्वान कर दिया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है, कैसे भी करके चुनाव जिताएंगे हम। और मुझे यहाँ तक कह दिया कि आला कमान से भी आपके ऊपर जो कार्यकर्ताओं का विश्वास ज़्यादा था, आप एक ऐसा चेहरा हो जो कार्यकर्ता आपको चाहते हैं, पार्टी से भी ज़्यादा इस बार ऐसा लगा। निश्चित तौर से जिस तरह से कार्यकर्ताओं के मन में एक जो भाव थे वो अंतरात्मा के भाव थे, उन अंतरात्मा के भाव ने कह दिया। कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ तक कह दिया कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े तो लड़े, परंतु है जो आपको चुनाव लड़ना, मैंने उनको सबसे हाथ जोड़ करके कह दिया कि देखो कांग्रेस हमारे माँ बाप है और हमारे सब चाहते हैं कि कांग्रेस के सबूत कर हम चुनाव लड़ेंगे। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हाईकमान ने फैसला किया और हम सब एकजुट होकर के कर रहे हैं। ये मेरा आह्वान नहीं था, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आह्वान था, परंतु मैं मानता हूँ कि जो कांग्रेस हाईकमान ने जो फैसला दिया है निश्चित तौर से हमारे पूरे विधानसभा के लिए वरदान साबित होगा और हमारे कार्यकर्ता सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा और जीतेंगे। इस बार भी आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी रणनीति क्या रहेगी? हमारे यहाँ पर चुनौतियों के तौर पर कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के आगे कोई चुनौतियाँ नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता ठान लेता है, वो करके दिखाने का काम करता है। उन्होंने इसको बिल्कुल आत्मीयता से ठाना है कि हमें ये काम करना है, जिताना है, कांग्रेस पार्टी को जिता करके आगे भेजना है हमारे प्रत्याशी को, ये उनके मन में है। और मैं मानता हूँ कि जहाँ पर जन कल्याणकारी योजना को ये लागू करने में हमारे मुख्यमंत्री ने गारंटेड के रूप में इस तरह से आह्वान किया है, तो उनका हमारे को पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और सभी जितनी भी बाधा है, जितने भी
जो समस्या आ रही है उनका हम एकजुट होकर के मुकाबला करेंगे और कांग्रेस को जिताने का काम हम सब करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से आपने 1998 में पहली बार चुनाव लड़ा था और ये 23 में, क्या फर्क दिख रहा है, क्या लोगों का रुझान और क्या आप महसूस करते हो इस बार? मैं लगातार 1994 जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा, 94 में, 98 में एमएलए का चुनाव लड़ा, फिर बाद में वापस 2003 का चुनाव लड़ा और उसके बाद 2008 का चुनाव लड़ा और लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि कई तरह की इससे स्थितियाँ पैदा करती है पूरे देश में, पूरे राजस्थान में। लोगों को जाति से जाति लड़वाओ, लोगों में झूठ का प्रसार करके काम करो, और मैं मानता हूं कि जनता पार्टी केवल झूठ के बुलंदे पर अपना व्यू रचना करके आगे बढ़ रही है। पहले भी कहता भाई और बहनों अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आए नहीं, 15 लाख खाते में आएंगे, आए ही नहीं। और उन्होंने एक और आह्वान किया, ये माँ बेटी की सरकार गई और महंगाई गई। ये बात जो जिस तरह से कर रहे थे, आज हमारे महंगाई का मार हम ज़बरदस्त झेल रहे हैं और मोदी अपनी बात को बिल्कुल मुँह पे नहीं ला रहा। हमें अफसोस है कहते हुए कि आज पूरे देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। धर्मवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, प्रांतीयवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर जिस तरह से बांटने का काम किया कर रहे हैं, आज हमें लगता है कि इस तरह से जो जाति भेद करके जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनको हम बर्दाश्त करने का काम किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। कांग्रेस 36 कौम की पार्टी है और सब मिलकर के काम करेंगे और कांग्रेस को जिताने का काम। आप देख सकते हैं हमारे गोकुदा विधानसभा क्षेत्र के एक जाने माने और बच्चे से लगाकर बूढ़े के सभी में मुंह पर नाम रहता है डॉक्टर मांगीलाल गराचा। डॉक्टर मांगीलाल गराचा, इनकी ये छवि है, अच्छा लोगों में पकड़ है, हर समय उपलब्ध रहते हैं और विचारधारा अच्छी है। कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने आज पर्चा दाखिल कर दिया है, नामांकन हो चुका है और युवाओं में भी जोश है, वरिष्ठ कार्यकर्ता में जोश है, महिलाओं में जोश है और पार्टी में जोश है। इसी के साथ में जिस तरह से वर्तमान राज्य सरकार की योजनाएं थी, जल कल्याण योजना थी, डायरेक्ट प्रार्थी को लाभ मिला, कहीं ना कहीं इनको फायदा मिलेगा। इस बार बहुमत से बना करके पूरी जीतने की उम्मीद है और इस बार हम भी देखना चाहते हैं कि इस बार जो आज नामांकन हुआ उसका जो पब्लिक साथ में उनका क्या रुझान आता है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि 3 तारीख का अच्छा रिजल्ट आए और आप देखते रहिए आराम। धन्यवाद।